कहीं दोमट मिट्टी है, कहीं रेंगड़ मिट्टी है, कहीं बलुई मिट्टी है। मिट्टी के कई प्रकार होते हैं। मोहित पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मेरे साथ मोहित पासवान जी है, राजापाकर विधानसभा के प्रत्याशी है। ये लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं। मेरे अभी रास्ते में मिल गए हैं, मैं इनसे सीधा बात करता हूँ। क्या भैया, कैसा रिस्पांस है, क्या माहौल है? राजापाकर में लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। बहुत शानदार। यहाँ राजापाकर सहित पूरे बिहार जो है तेजस्मय हो चुका है और यहाँ राजापाकर विधानसभा में मोहितमय हो चुका है। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो छात्र नौजवानों पर नौकरी के नाम पर जब वो अपने सवाल के लेकर पटना विधानसभा में घेराव करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उस पर लाठीचार्ज हमेशा किया जाता है। वो तेजस्वी की सरकार बनेगी, सभी लोगों को नौकरी मिलेगा, तो कोई प्रदर्शन नहीं होगा, लाठी लोगों पर नहीं चलेगी। ये तेजस्वी जी का विजन है। जी जी, यहाँ राजापाकर में मिल रहे लोगों से तो क्या बता रहे हैं वो लोग? राजापाकर लोगों से मिल रहे हैं तो राजापाकर के बहुत सारा समस्या है जी। सबसे पहले गरीब वंचित लोग हैं, उनको जो है जमीन नहीं है, उनको पक्का मकान नहीं है। आप बहुत जगहों पर जाइएगा तो हर पंचायत में जब स्थिति देखिएगा तो उसमें बहुत सारा टोला बसा हुआ है, उसमें मुख्य पथ सड़क नहीं बना हुआ है। तो ये मेरा पहली प्राथमिकता होगा। तेजस्वी यादव जी का भी विजन है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मुख्य सड़क पथ से भी जुड़ेगा सभी टोला, और गरीब भूमिहीन को ग्रामीण क्षेत्र में 5 डिसमिल जमीन और शहरी क्षेत्र में 3 डिसमिल जमीन मिलेगा। हर एक घर में लोगों की सरकारी नौकरी मिलेगी। गैस का दाम 500 रुपया होगा। माई बहन मान योजना के अंतर्गत हर महिला को 2500 रुपया मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो है वह 1100 अभी सरकार ने की है विपक्ष के दबाव में, वो 1500 हो जाएगी। जो 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है वह 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगा। इससे लोग काफी उत्साहित हैं और लोगों को भरोसा है जो तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे, मोहित पासवान जब राजापाकर का विधायक होगा, तो निश्चित तौर पर विधानसभा और बिहार में एक बड़ा बदलाव होगा। यहाँ फैक्ट्री लगेगी, हर एक काम में लोगों को रोजगार मिलेगा। बाहर जो है लोगों को पलायन रुकेगा और बाहर जो लोगों को अपमान जाकर कमाने के लिए मजबूर होते हैं, उनको अपमान सहना पड़ता है, वो अब अपमान सहना नहीं पड़ेगा और युवाओं की यहाँ रोजी और रोजगार मिलेगी। यहाँ लोगों से मिल रहे राजापाकर में बता रहे हैं कि कृषि से ज्यादा जुड़ा हुआ लोग है, यहाँ पे खेती किसानी ज्यादा करते हैं तो उनको अनाज का सही दाम नहीं मिल रहा है। उसको लेकर के क्या आपका सोच है, क्या विचार है, क्या विजन है? सही बात है। पूरे देश का किसान एक बड़ा देश के अंदर आंदोलन किया। देखे होंगे जो कई जो किसान थे पूरे देश के अंदर, हजारों किसान अपने शहादत को दिए हैं। और MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को नहीं मिल रहा है, वही देखिएगा जो अडानी अंबानी जैसे धन्ना सेठ लोगों को हाथों में एक किसान जो है रात दिन धरती को सीना को चीर कर अन्न को उपजाते हैं और उनका जो सही लागत मूल्य नहीं हो पाता है। आज जो है समृद्ध किसान भी अपने खेत में मजदूर बना बैठा है, वो पलायन करने पर मजबूर है, 10,000 रुपया बाहर कमाने पर मजबूर है। तो यहाँ की सरकार बनेगी, MSP मिलेगा लोगों को, सही दाम पर खाद बीज सही समय पर उपलब्ध होगी, ये हम आश्वस्त करते हैं। आप क्या सोच रखे हैं राजापाकर के जनता के लिए, खेती किसानी के लिए, उनको सुधार हो, क्या काम करेंगे वो? बिल्कुल, जिस तरह प्रोसेसिंग लाएंगे, क्या करेंगे? फूड प्रोसेसिंग तो हम लोग प्रयास करेंगे उसको लेकर, जब फूड प्रोसेसिंग लगे, सभी जगह कोल्ड स्टोर लगे, हर प्रखंड में एक कोल्ड स्टोर हो, जो किसानों को जो है वहाँ आसानी से जो है वहाँ का अनाज जो है उनका संधारण हो सके। और जो है किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ का किसान है, कहीं दोमट मिट्टी है, कहीं रेंगड़ मिट्टी है, कहीं बलुई मिट्टी है। मिट्टी के कई प्रकार होते हैं, तो वहाँ जाइएगा तो किसान को पता नहीं होता है कि कौन सा मिट्टी में कौन सा फसल लगाया जाए। तो जब किसान को प्रशिक्षण किया जाएगा, मिट्टी को लैब में जांच कराया जाएगा, तब जाकर किसान की आय समृद्ध होगी। और वहाँ देखे होंगे जब पहले अपना यहाँ गन्ना की खेती बहुत हुआ करता था, तो उस गन्ना को खेती को भी शुरुआत की जाएगी, जो लोगों को आय बढ़े और लोग समृद्ध हो, अपने यहाँ बिहार में ही रहकर रोजी रोजगार पाए। आपके महागठबंधन के भी कई प्रत्याशी मैदान में है,
कैसे मतलब क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है? कई प्रत्याशी कांग्रेस के नहीं है, प्रत्याशी, महागठबंधन के तो मैं ही प्रत्याशी हूँ। कांग्रेस और के जो है, कोई प्रत्याशी है तो अपना है कोई कैंडिडेट से, उसका हम नाम भी लेना नहीं चाहते हैं उस तरह का। हम अपना विजन और सोच लोगों के साथ रख रहे हैं। जो तेजस्वी यादव का विजन है उसको हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। इससे लोग उत्साहित है और एक ही लोगों का सोच है, जिस बार सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर, सभी दलगत से ऊपर उठकर सिर्फ तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार बनाना है। यही लोगों ने संकल्प लिया है। मोहित पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद। जनता जिंदाबाद। राजापाकर विधानसभा में क्या होगा भैया, आप लोग कार्यकर्ता? इस बार हम लोग जितने भी नवयुवक दल हैं या कोई भी कास्ट के हों, जी। हम लोग इस बार मोहित भैया के साथ में हैं और तेजस्वी भैया के साथ में है। इस बार सरकार बदलनी है जी। जी, ये आप ऐसा 3 काम बता दीजिए जो आप मन में सोचे होंगे, मैं जीत के आऊंगा तो राजापाकर के लिए ये काम करूंगा। जी, पहले मेरी प्राथमिकता यही है कि विभिन्न शैक्षणिक सवाल जो है, समाज शिक्षा प्रणाली लागू करने का, जो हर हाथ में रोजगार हो, उसके लेकर जो विजन है तेजस्वी यादव का, उसको इम्प्लीमेंट कराना। हर जो गरीब, जो वंचित, जो कहीं कहीं पोखर पर बसे हुए हैं, कहीं कहीं दूसरे के जमीन में बसे हुए हैं, उनको रहने के लिए आज भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी सबसे ज्यादा कोई शोषित है तो दलित और बैकवर्ड समाज के लोग जो ज्यादा परेशान है। आज स्वर्ण समाज में भी कुछ लोग गरीब हैं, उनको भी अब जो है भूमिहीन हो रहे हैं। तो सरकार को इसमें तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। पॉलिसी बना हुआ है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर जो पॉलिसी बना हुआ है सही मायने में अगर सरकार अगर इम्प्लीमेंट कर दे तो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, लोगों को हर लोगों को रोजगार मिले, हर लोग अपना मान सम्मान के साथ जिंदगी जी सके, वो पूरा हो जाएगा। जी, ये देखिए मेरे साथ जो मोहित पासवान जी है, ये सीपीआई पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से है। ये महागठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और ये पूरा दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार बोल रहे हैं कि बिहार में सरकार बदलना है और बिहार के लोगों को न्याय दिलाना है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।